नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी को ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक सटीक रणनीति की, जो कि आपके एग्जाम के लिए होने वाली है। क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम डेट जो है 1 जून है। जी हाँ, 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है और लगभग आप देखेंगे तो 75 दिनों का आपके हाथ में अब समय बचा है। इन 75 दिनों में आपको पेपर 1 भी पढ़ना है और पेपर 2 भी पढ़ना है ना। दोनों को पढ़ना है ताकि आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इन 75 दिनों की क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, कैसे हमें पेपर 1 को कवर करना है, कितना टाइम देना है, पेपर 2 को कैसे कवर करना है, वो इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो आप सभी को बता दूं, जिनको नहीं पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, है ना। और फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, भर दीजिए, है ना, क्योंकि 27 मार्च तक उसकी लास्ट डेट दे रखी है ना। इसके साथ साथ 1 जून को एग्जाम डेट दे रखी है। 23 मई को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, है ना। 23 मई को एडमिट कार्ड जो है आपका जारी किया जाएगा, है ना। अब ये जो डेट है टेंटेटिव है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि पूरे चांसेस है कि इसी टाइम पे एग्जाम हो, क्योंकि एमपीपीएससी चाहता है कि एकदम टाइम टेबल जो है उसे फॉलो किया जाए। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो अलग अलग फेज के 2025 के 22 के जो इंटरव्यू हैं वो जल्दी करवाए जा रहे हैं, है ना। जैसे आपका कैलेंडर में कुछ सब्जेक्ट का मेंशन भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक साथ कई इंटरव्यू भी करवाए, है ना। तो कुल मिला के आपको 1 जून को टारगेट मान के चलना है कि मेरे को इतने दिन तक क्या है अपना सिलेबस को कवर करना है और अच्छे से मुझे एग्जाम देना है। तो आप 1 जून को ही टारगेट मान के चलिए। बढ़ेगी तो और अच्छी बात है, नहीं बढ़ी तो भी अच्छी बात है ना। बात करते हैं सबसे पहले आपको डेज की। तो लगभग आप देखेंगे मार्च मिड हो ही चुका है, 15 दिन बचे हैं। अप्रैल के 30 दिन है, मई के 30 दिन है। लगभग आप देखेंगे तो 75 दिनों का समय है। एक दो दिन ऊपर नीचे मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, है ना। यहां पर आप एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जिनको नहीं पता, एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। सेम डे पे ही दोनों होते हैं, याद रखिएगा। सेम डे पे ही दोनों होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो वो बच्चे जिनको तुक्का लगाने में मजा आता है वो यहाँ पर बेझिझक तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे तुक्का मत लगाइएगा कि एक भी सही ना हो, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर 1 में जो कि आपका कॉमन पेपर है सभी ब्रांचेस के लिए। जी हाँ, पेपर 1 है वो कॉमन है ना। सभी ब्रांचेस के लिए जितने सब्जेक्ट्स के आप फॉर्म देख रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 कॉमन है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 2 आपका कोर सब्जेक्ट है ना। पेपर 2 आपका कोर सब्जेक्ट होने वाला है। जैसे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी का होगा, आप जूलॉजी के लिए कर रहे हैं जूलॉजी का होगा, बॉटनी के लिए कर रहे हैं तो बॉटनी का सिलेबस होगा। सबके सिलेबस एमपीपीएससी की साइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस, है ना। इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा तो 200 मार्क्स का पेपर 1 होगा, और वैसे ही 600 मार्क्स का पेपर 2 होगा। दोनों को मिला के 800 मार्क्स में से आपका क्या है, मेंस आपका एक तरह से रिटन एग्जाम जो है होगा, और ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बच्चे पूछते हैं, मैं रिटन एग्जाम बोल देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिटन एग्जाम का मतलब कन्वेंशनल राइटिंग एग्जाम। रिटन एग्जाम में सब कुछ आ जाता है ना। तो ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन के, है ना। इसके बाद आपका क्या होगा, जब आप इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाएगा, तो भाई जितनी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मान के चलिए 20 वैकेंसी, तो 60 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कट ऑफ उसी बेसिस पे जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट में कितने लोगों ने अपीयर हुए हैं उस पर भी निर्भर करता है। दूसरा सब्जेक्ट कितना लेवल कैसा है पेपर का उस पर भी निर्भर करता है ना। तो रिटर्न का कट ऑफ फिर भी एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि आपको टारगेट कितना करना है। देखिए, टारगेट आपको दिमाग में ले चलना है अगर, है ना, टारगेट आपको लेके चलना है तो 70% टू 60% या 60% टू 70%, ये टारगेट लेके चलिए। इसमें सभी ब्रांचेस शामिल हो गई, है ना। यूआर वाला अपर साइड पकड़िएगा, एससी एसटी थोड़ा नीचे वाला पकड़िएगा। तो 60 टू 70% अगर आप रिटन एग्जाम में स्कोर कर रहे हैं तो चांसेस हैं, मतलब आप 60% देखें तो 480 हो गया।
और 70% देखें तो 560 हो गया, है ना। तो अगर आप 500 से 550 मार्क्स ला रहे हैं रिटर्न में, तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। इंटरव्यू में आप 20 से लेके 80 मार्क्स तक आराम से ला सकते हैं, है ना। अब ये रेंज है, डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा है। कई स्टूडेंट्स को 20 भी मिले और कई स्टूडेंट को 90 प्लस भी मिले हैं 100 में से, है ना। तो यहाँ पर फाइनल जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी हुआ है। जैसे अभी संस्कृत का आया है और होम साइंस का आया है, तो संस्कृत का 75% के ऊपर पे सिलेक्शन हुआ है, जबकि होम साइंस में आप देखेंगे तो 70% से नीचे भी सिलेक्शन हुआ है। फिर भी एक सेफ साइड में आपको बता रहा हूं कि 60 to 70% मिनिमम आपको स्कोर करना ही करना है, तब जाके आपको हो सकता है इंटरव्यू का कॉल आए, है ना। और फाइनल सिलेक्शन तो मान के चलिए 70% का टारगेट लेके चलिए। और अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन की, तो उसमें अलग अलग के लिए थोड़ा सा वेरी कर सकता है, 2%, 3%, 4% कम हो सकते हैं ऐसे, है ना। लेकिन मैं एक आपको अपर लिमिट बता रहा हूं कि इतना तो आप कर लेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेपर 1 पेपर 2 की कैसे करें तैयारी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है दिमाग में सर कि पेपर 1 कभी नहीं पढ़ा, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है पेपर 1 कभी नहीं पढ़ा सर, आज तक हमने एमपी जीके नहीं पढ़ा, हमने आईसीटी नहीं पढ़ा, हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, इसको कैसे प्रिपेयर करें सर। हमें मैथ्स आपका पेपर 2 तो बहुत अच्छे से आता है, ये हमारा यूजीसी नेट भी क्लियर हुआ, सेट भी क्लियर हुआ, ये तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमारा पेपर 1 हमें नहीं समझ आ रहा सर। तो पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, 3 चीजों को ध्यान रखना है, एमपीजी के, आईसीटी, करंट अफेयर, ये 3 आपके हैं, जिससे टोटल कितनी यूनिट बननी है, 5 यूनिट बननी है। सबसे ज्यादा वेटेज एमपीजी के का है, जहां से लगभग 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आईसीटी करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटी एमपीजी के सबसे ज्यादा यहां पर आपको आने वाला है ना। कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप के लिए मैंने एक बढ़िया सा कोर्स लॉन्च किया है पेपर 1 का, जो कि चल रहा है, पिछले साल भी बहुत शानदार रिजल्ट रहा है इस कोर्स का, है ना। इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए एमपीपीएससी का पेपर 1 आज की डेट में कॉमन हो चुका है ना, चाहे वो टैक्सेशन असिस्टेंट का हो, एफएसओ का हो। तो उसके लिए भी आप ये परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी होली ऑफर में आपको ये कोर्स कितने में मिल रहा है, 50% ऑफ में मिल रहा है। जी हाँ, 1999 का कोर्स है, होली ऑफर में 50% में आपको मिल जाएगा। 999 में क्या क्या फैसिलिटी है कोर्स की भाई, तो लाइव क्लास चल रही है, टाइमिंग हिंदी मीडियम की 8 बजे रहती है रात को, और इंग्लिश मीडियम की मॉर्निंग में 7:30 रहती है। 7:30 इंग्लिश मीडियम की क्लास रहती है, हिंदी मीडियम की क्लास आपकी 8 बजे रात को रहती है। सेपरेट बैच है दोनों के लिए, आप लाइव नहीं देख पा रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। ये जो लेक्चर होंगे क्लास की, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप सेव करके प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं। नोट्स के रूप में, एक समरी के रूप में नोट्स मिल जाएंगे, जिसे आप एक तरह से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं, है ना। डाउट सेशन मिल जाएगा, क्योंकि लाइव है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। साथ में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, पर्सनल मेरा नंबर है, इस पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा वैलिडिटी की बात करूं तो 12 मंथ की वैलिडिटी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं तो जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफर कल परसों तक ही वैलिड है। ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट रहेगा। आपको कोई बुक नहीं पढ़ना, कोई क्वेश्चन नहीं लगाने, केवल कोर्स में जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, और जो टेस्ट सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं उसे आपको लगाना है। इसके अलावा आपको कोई भी कंटेंट टच नहीं करना होगा, ये मेरी गारंटी है। हमारे कोर्स से लास्ट ईयर भी 3 एग्जाम हुए एपी के अलग अलग फेस में, जिसमें आप देखेंगे तो लगभग 50 में से 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे कोर्स से ही आपको देखने को मिले थे। तो बिल्कुल आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, है ना। और कैसे करना है तैयारी, तो मैं आपको बता रहा हूं। पेपर 1 जो है 1/3 टाइम दीजिए, जो भी आप समय निकाल रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, उसका 1/3 समय आपको पेपर 1 में देना है, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर जो अपीयर हुए थे एपी में, उन्होंने पेपर 1 पे ध्यान नहीं दिया
और पेपर 1 के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। रीजन ये था, कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 19 ही क्वेश्चन सही किए थे, और आपको पता है मिनिमम 40% तो आपको सही करना ही करना है, मतलब 20 क्वेश्चन तो सही करना ही करना है। कई स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में थे, हमें तो आता है एमपीजीके में क्या ही पूछेगा, उस कारण बाहर हो गए। कई स्टूडेंट्स थे लो स्कोरिंग किया, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इससे ज्यादा स्कोर ही नहीं कर पाए और फाइनल में आते आते बाहर हो गए। कई स्टूडेंट ऐसे थे कि भाई इंटरव्यू तक भी पहुंचे लेकिन रिटर्न में उनके मार्क्स कम हो गए पेपर 1 के कारण, तो वो बाहर हो गए। तो आपको ये हल्के में नहीं लेना है पेपर 1, क्योंकि 1/3 का वेटेज है, तो 1/3 टाइम आपको देना ही देना है पेपर 1 को। पेपर 2 को आप 2/3 टाइम देंगे, क्योंकि 2/3 का वेटेज आपको पेपर 2 का देखने को मिलेगा, 2/3 का वेटेज है, तो 2/3 आपको समय देना ही देना है। क्या करना है सर इसमें, कैसे करें, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो मैं कहूंगा इसमें जितने PYQ मिल सकते हैं आपको यूजीसी नेट के, है ना, या CSR नेट के, है ना, इसमें भी लेवल होता है क्वेश्चन का, तो इजी लेवल के क्वेश्चन आप लगाएं, है ना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लगाएं, टफ लेवल के क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी जो है नहीं पूछेगा, तो इजी टू मॉडरेट लगाएं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो भाई PYQ लगाएं, अलग अलग एपी के जो एग्जाम हुए हैं उनके, जैसे यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, है ना, तो इनके पेपर आपको मिल जाते हैं। कई पब्लिशर्स हैं जो एपी के अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर जो है वो निकालते हैं, तो वो लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। क्योंकि ये एमपीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर क्वेश्चन नए फ्रेम नहीं किए जाते, मोस्टली क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 40 to 60% क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए हैं, वही आपको कॉपी पेस्ट करके दे दिया गया है। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि भाई हमें PYQ पर फोकस करना है ना। तो सबसे पहला काम है, एक बार आप सिलेबस देखें, उसके बाद PYQ देख लें। भाई आपको अलग अलग स्टेट के अलग अलग एपी के पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस में ज्यादा 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है ना, तो मोटा मोटी आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। दूसरा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सही होगा, है ना। जैसे मैं आप लोगों को पेपर 1 की खासकर मैराथन करवाऊंगा, है ना, लगातार अलग अलग यूनिट की मैराथन रहेगी, है ना। इसके अलावा हमारे पेपर 1 में खास है प्रहार बैच, जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केवल और केवल क्वालिफाई करना है कि नहीं सर मैं पेपर 2 में बहुत अच्छा कर लूंगा, पेपर बस 1 मेरा है कि 25-30 क्वेश्चन हो जाए आराम से सही, तो प्रहार बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है 399 अभी ऑफर में, है ना। इसमें क्या है, आपको FLT करवाई जाएंगी, फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे, 20 टेस्ट अभी उसमें है, मान के चलिए एग्जाम तक 30-35 टेस्ट इसमें आपके हो जाएंगे, 35 टेस्ट लगातार, 35 FLT मतलब 50 गुना आप क्वेश्चन कर लो 35, तो यहीं से हिसाब लगा लो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे और कितने आने के आपके एग्जाम में चांसेस हैं। तो 30-35 क्वेश्चन अगर प्रहार बैच ही ज्वाइन करते हैं तो उससे भी आपको मिलेगा, और कंप्लीट करेंगे तो उसमें तो 40 से 45 क्वेश्चन कहीं भी आपके जाने नहीं वाले, अगर आप पूरा बैच कंप्लीट करते हैं तो, है ना। तो आपका टारगेट यही है कि भाई पेपर 1 पे भी ध्यान देना है और पेपर 2 पे भी ध्यान देना है, दोनों को आपको हल्के में नहीं लेना है। समय का भी ध्यान रखना है क्योंकि 75 दिन का ही समय बचा है, और टोटल आपको यहां पर पेपर 1 में एमपी जीके पढ़ना है, आईसीटी पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है ना। एमपी जीके में आप देखेंगे तो 4 यूनिट एमपी जीके की है और 1 यूनिट जो है वो आपकी क्या है, आईसीटी प्लस करंट अफेयर की है। 4 यूनिट में आप देखेंगे तो नया सिलेबस भी है आपका। देखिए हिस्ट्री में तो नया कुछ नहीं मिलेगा, हिस्ट्री वैसे की वैसी है। जियोग्राफी में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, वो भी वैसे का वैसा है। चेंजेस कहां पर आपके हुए हैं, इकोनॉमी में नए टॉपिक्स आप देखेंगे जुड़े हुए, पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो आपका नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, तो नए टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी। इसके अलावा हिस्ट्री में तो आपको काफी डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन भी काफी डिटेल में आए। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है, क्वेश्चन में पूछ लिया था कि ये किंग कौन सी डायनेस्टी का है ना। अब वो बहुत छोटी सी डायनेस्टी थी, शेल डायनेस्टी का किंग के बारे में पूछा था, है ना। अभी मैं आपको यूनिट वाइज भी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं PYQ आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो उसकी अलग से स्ट्रेटजी अब लगातार इस वीक में आपको देखने को मिलेगी। यूनिट वाइज एमपी हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो अलग अलग एग्जाम हुए 2022 में, है ना।
इसके अलावा जो लेटेस्ट एमपीपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है अलग अलग, उनके भी पेपर मैं आपको सॉल्व करूंगा। यूट्यूब पे भी आपको एफएलटी मिल जाएगी, जहां से आपको पता चलेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है ना। तो डेप्थ में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हल्के हल्के में पढ़ना है, बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ना है, तब जाके आपका क्या है क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। इसके अलावा ये आपको कवर करने से कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन के आसपास आप देखोगे बन जाएंगे यहां से, और ये कवर करने से आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो टारगेट आपका सबसे पहले एमपीजीके को कंप्लीट करना है। करंट अफेयर का तो देखिए ऐसा है, कई बार वो लास्ट 6 मंथ का पूछ लेता है, कभी बार क्या होता है वो 1 साल पहले का पूछ लेता है। तो मिनिमम 6 मंथ का तो आपको करंट अफेयर करना ही करना है ना। उसके पहले का अगर समय मिलेगा तो वो भी कर लीजिए, लेकिन मिनिमम 6 मंथ का करना है। अब यहां पर वेटेज करंट अफेयर का देखिए ज्यादा नहीं है, टाइम इस पे ज्यादा देने से अच्छा है कि आप एमपीजीके को स्ट्रॉन्ग करें, जहां से 40 क्वेश्चन आने हैं। तो मेरा सिंपल सा टारगेट रहेगा एमपी का करंट अफेयर, एमपी की योजनाएं, ये चीज अच्छे से करें, और एमपीजीके को अच्छे से कर लेंगे ना तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। आईसीटी का सिलेबस भी लिमिटेड है, ज्यादा यहाँ पर आपको नहीं है, लिमिटेड चीजें पढ़नी है, लिमिटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो एमसीक्यू सीरीज आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप प्रैक्टिस बस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, है ना। अब ये 75 दिनों का भरपूर उपयोग कीजिए, है ना। टाइम टेबल बना लीजिए एक, है ना, कि टाइम टेबल क्या है कि भाई मुझे हिस्ट्री को एमपी की 20 दिन में करना है कंप्लीट, है ना। मुझे ज्योग्राफी को 15 दिन में कंप्लीट करना है, मुझे पॉलिटी को 15 दिन में कंप्लीट करना है, मुझे इकोनॉमी को 10 दिन में कंप्लीट करना है, आईसीटी और करंट अफेयर को 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो ऐसे टारगेट लेके चलेंगे तो आपका बनेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 और 30, 50, 50 और 10, 60 और 10, 70, 70 दिन आपकी हो गई। ये देखिए, अब ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं। आप जरूर अगर आप सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री को 10 दिन में कर दूंगा, आप 10 दिन कर लीजिए, बाकी दिन रिवीजन कीजिए, और कोशिश ये कीजिए जो भी पढ़े उसके PYQ लगाएं, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप MCQ लगाएंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो वो बिल्कुल आपको करना है। होली के बाद से MCQ सीरीज आपकी यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से मान के चलिए मोस्ट प्रोबेबली, और वो आप लगाइए, वो देखिए, है ना। तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको करनी है, और बाकी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सब चीज पका पकाया चाहिए। तो पेपर 1 का कोर्स है जिसमें आपको कुछ भी कोई भी बुक प्रेफर नहीं करनी, केवल कोर्स का लेक्चर देखिए, कोर्स की जो क्लास की PDF है उसे 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, और जो MCQ सीरीज है वो देख लीजिए। आपका पेपर 1 खत्म हो जाएगा, आपको पेपर 1 की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। पेपर 2 पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं, पूरी व्यवस्थित तरीके से लेटेस्ट सिलेबस के साथ लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव नहीं देख पाते, रिकॉर्डेड देख सकते हो आप, है ना। तो स्ट्रेटजी याद रखिएगा कि क्या करना है, PYQ ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, और टाइम टेबल बना के समय का प्रॉपर यूज करके आपको क्या करना है, चीजों को कर रहा है, तभी आप क्या कर पाएंगे, कम समय में अच्छे से क्या कर पाएंगे, व्यवस्थित तरीके से अपनी स्टडी कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझसे, और मिलता हूं मैं आप लोगों से नए वीडियो नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर पाते, फिर बोलते हैं सर आपका वीडियो की अपडेट नहीं मिलती। कैसे मिलेगी, चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जो भी मैं कंटेंट डालता हूं, जो भी वीडियो डालता हूं, जो भी MPPSC की अपडेट आती है वो आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आपको तुरंत में पता चल जाए। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।